सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सबका उदयी। फिर फिर बिलोकति मातु, तन मन सखीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकुरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसेनी, शान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश चले गई। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु परि, विदा के वृक्ष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृक्ष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहो बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नहु, एहि विधि विपुल काल चली गए। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म हूँ पट बदन कुमारा, तारकु असुरुम समर जेहि मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, पर मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामित्र कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान पसम कु जन्म कुर कर्म, प्रताप पुरुषारथु महा। ते हेतु में वृष केतु पर चरित, संक्षेपहि कहूँ यह उमा शंभु ब्याहु जे नर नारी कहे। ही जे गावही कल्याण काज, विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कार्तिक के जन्म, कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृक्ष केतु शिव जी के पुत्र का चरित संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे,
और गाएंगे वे सभी कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित्र सिंधु गिरिजारमण वेद न पावहि पारु, वर्ण तुलसीदासु कृमि अति मनि मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद नहीं पाते, तब अत्यंत महा मंद बुद्धि और कुमार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नए नीरु सोम बलि ढाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई थी। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। औ धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनहु नहीं सोही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चर कमलों की जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को सौतन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध और प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनुअद तजी सती असीहो नारी। पनु करि रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कई शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुमको भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे जन्म मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमुरि गिरा प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार हैं, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए वे प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारि सम स्वामी,
राम सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर नचावै बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी रघुनाथ जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर में कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को में नचाया करते हैं। पर्णौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुण की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हु नहीं जाही, तेहि गिरि पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म से प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तेरे विदेशा मेरे सुशी तलि छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तर विलू की उर अति सुखी भाऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती हैं और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उसने हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंड इंदु दर घोर शरीरा, भुज पर बल्ल परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गई। कुंड के पूछ चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुगत भूति भूषण त्रिपुरारी, आनौ सब शरद चंद छयहारी। उनके चरणय पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलन विशाल, नीलकंठ लावनिधि, सोहो बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनका नीला कंठ था और
सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर सात शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो संत रस ही धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठ शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिसही उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल हो लोक हितकारी, सोई पूछन चैसल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले ही अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी प्रकार आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि पर्णत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। जो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित सुख सोई। शशि भूषण असी हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेंगे। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरे बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और श्री सरस्वती जी वेद पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम दिन राति,
सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत जो सोई, की अज अगुन अखल गति होई कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम का जाप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृप तयन तयन तब्रह्म किमि, नारि उदय मति भोरी, देखि चरित्र महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। यदि मैं राजा पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। आज की हम रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।